हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे इस चैनल उन्नति के पथ पर। जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि जो इंटीग्रेशन का यूज है वो हम क्यों करते हैं और इसका इन्वेंशन कैसे हुआ है। आज हम उस इंटीग्रेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हम रिलेट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। राइट, जैसे हमें दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसे हमें इंटीग्रेशन से रिलेट करके सॉल्व करना है। यह एक क्वेश्चन लिमिट का है, ठीक है। लिमिट का साथ साथ सीरीज़ में दिया हुआ है। इसको हम इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको समेशन में लिखेंगे कि ये लिखा क्या हुआ है, इसका पैटर्न क्या बन रहा है। राइट, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिमिट यहाँ हम लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और हम इस सीरीज़ से ऑब्ज़र्व करें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले 1/n³ लिखा है, उसके बाद 4/n³ लिखा है, उसके बाद 9/n³ लिखा है, उसके बाद 16/n³ लिखा है। ऐसे प्लस प्लस चलते हुए n² लिखा है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं समेशन r/r²/n³। राइट, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, r = 1 to n। जैसे ही हम समेशन का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म को जोड़ते जाना। जैसे पहले हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² तो हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन बन जाएगी। राइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r = 1 to n और r²/n into n²। राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 to n 1/n r/n का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि इसको इंटीग्रेशन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और r की पहली लिमिट क्या दी हुई है, 1, तो 1/n। और अब अपर लिमिट क्या लिखेंगे हम, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n/n। और जो 1/n होता है वो होता है हमारा dx, और जो r/n होता है वो होता है x। तो यहाँ पर इन सबको हम रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² dx। ये हमारा इंटीग्रेशन में बन गया। तो इसका जो आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। राइट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट क्या बन जाएगी,
यहाँ से n जैसे ही इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये पूरी लिमिट 0 को टेंड करेगी, राइट। और जैसे ही यहाँ पर 1 से 1 n से n हम कैंसिल कर देंगे तो ये ऑलरेडी 1 बन गया। तो यहाँ पर लिमिट क्या जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी 1 और लोअर लिमिट हो जाएगी 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे i = 0 to 1 x² dx, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, i = हो जाएगा x³ / 3, क्योंकि x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट है 0 to 1, ये क्या हो जाएगा, वन का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0³/3, तो हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर होगा 1/3, ठीक है। इस प्रकार हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ यह क्वेश्चन दिया हुआ है, या इससे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो नाउ यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको किस में लिखेंगे, समेशन में लिखेंगे कि इस समेशन में बन क्या रहा है। तो इसके लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड्स कर रहा है और समेशन लगा दिया। अब हम देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर n है, 1/n है, प्लस में हो रहा है n+1, उसके बाद प्लस में हो रहा है 1/n+2, ऐसे सो ऑन चलता हुआ 3n तक जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें n में 1 जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/n+r। समेशन का मतलब होता है प्रत्येक टर्म को जोड़ना। यहाँ पर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, r है 0 से 2n, राइट। क्योंकि जब हम यहाँ पर लास्ट में 2n रखेंगे r की जगह पे, तो 2n + n कितना हो जाएगा 3n। हमारे पास यह समीकरण बन गया। अब हम इस समीकरण को इंटीग्रेशन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो उसको बदलने के लिए हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे i = हो जाएगा, लोअर लिमिट इसकी क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 0/n, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसकी 2n है अपर लिमिट, अपॉन में n। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से हम n को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और समेशन ऑफ 0 to 2n 1/n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + r/n, राइट। अब हम जानते हैं कि जो 1/n है वो हमारा dx है और r/n है वो हमारा x है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा 1/1 + x dx। अब इसका मान होगा वही हमारा इस इक्वेशन का मान होगा, और इस क्वेश्चन का वही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो i क्या बन जाएगा, i = आ जाएगा
0 टू, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा और लिमिट लगाने से वो 0 ही रहेगा और यहाँ पर n से n कट जाएगा। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर 1/1 प्लस x dx, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है i इक्वस टू log 1 प्लस एक्स 0 टू 2, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर i इक्वस टू हो जाएगा log 1 प्लस 2 माइनस log 1 प्लस 0। तो i इक्वस टू हो जाएगा log 3 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 0 होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, i इक्वस टू आ गया log 3। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम और क्वेश्चन देखना चाहें तो हमें दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन हमें यह दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, वो भी इंटीग्रेशन की हेल्प से। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पर समेशन में इसको लिख लेंगे। सबसे पहले समेशन में कैसे लिखा जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। समेशन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ n के प्लस में 1 है, n क्यूब के प्लस में 1 है और ऊपर भी 1 है। उसके बाद नीचे 2 का क्यूब हो रहा है, मतलब 1 में एक जोड़ दिया और उसका क्यूब कर दिया, और ऊपर क्या हो रहा है, उसी 2 का स्क्वायर हो रहा है। इस प्रकार हम देखें कि ये एक श्रेणी बनती जा रही है और हमें देख रहे हैं कि n का स्क्वायर हो रहा है, उसके बटे में हो रहा है n क्यूब प्लस n क्यूब। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न पता चल रहा है। पता है क्या चल रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं r स्क्वायर r क्यूब प्लस n क्यूब, राइट। यहाँ पर r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, r इक्वस टू 1 टू n। अब इसको हमें इंटीग्रेशन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बदलेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। और समेशन r इक्वस टू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 टू n, 1 टू n। यहाँ से r स्क्वायर जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ से हम r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे नीचे से, यहाँ से हम r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर r स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर बच जाएगा r प्लस n क्यूब अपॉन r स्क्वायर, राइट। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वस टू 1 टू n। यहाँ से हम n को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1/n बन जाएगा, और इनटू में यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/r/n प्लस में n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सिंपल। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/r/n लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कि r/n होता है x, तो यहाँ पर ये 1/x² हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/r/n प्लस 1/r/n का होल स्क्वायर समेसन r इक्वल टू 1 to n 1/n 1/r/n प्लस 1/r/n का होल स्क्वायर। यह हमारे पास बन जाएगा dx, ये बन जाएगा x, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन के उसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जोड़ना, सम। तो इसको हम इंटीग्रेशन के रूप साइन के रूप में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और अपर क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n 1/n dx हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1/x² dx, राइट। इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इसकी लिमिट जाएगी 1 तक, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x² dx। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा और ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन हमारे पास यह आ चुकी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री इंटू अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव्स ऊपर स्थित हो तो हम इसका इंटीग्रेशन लॉग में नीचे वाले फंक्शन को लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 log x³ प्लस 1 लिमिट 0 to 1। यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट q प्लस 1 माइनस log 0 का क्यूब प्लस 1। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 होती तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास i इक्वल टू हो जाएगा log 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।